I am Sapna Kumari. Today I will inform you about the biography and bravery of महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। इनके पिताजी का नाम उदय सिंह और तथा माताजी का नाम महारानी जयवंताबाई था। इनका जन्म स्थान कुंभलगढ़ किले मेवाड़ राजस्थान में हुआ था। इनका कद 60 फीट 5 इंच और इनका 110 किलो वजन था, जिन्हें देखकर दुश्मन थर थर कांपते थे। और 81 किलो का भारी भरकम भाला और छाती पर 72 किलो वजनी कवच पहना करते थे, जिनके युद्ध कौशल के दुश्मन भी कायल थे, जिन्होंने मुगल शासक अकबर का भी घमंड चूर कर दिया, क्योंकि 30 सालों तक लगातार कोशिश के बाद अकबर उन्हें बंदी नहीं बना पाया। ऐसा ही वीर प्रतापी के जन्मदिन पर हम लोग उनका 9 मई को जयंती मनाते हैं। धन्यवाद। अब आगे का मेरी मित्र काजल कुमारी व्याख्या करेंगे। वे एक महान पराक्रमी और युद्ध रणनीति कौशल में दक्ष थे। उन्होंने मुगलों के बार बार हुए हमलों से मेवाड़ की रक्षा की थी और अपनी आन बान और शान के लिए कभी किसी से समझौता नहीं किया। विपरीत से विपरीत परिस्थिति ही क्यों न हो, कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि महाराणा प्रताप पिता को हम लोग सम्मान करते हुए पूजते हैं। अब मैं आपको हल्दी घाटी युद्ध से अवगत कराना चाहूँगी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ। यह युद्ध जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच घंटों तक युद्ध चला, जिसमें महाराणा प्रताप ने अकबर की 85,000 सैनिकों वाली विशाल सेना के सामने अपने 20,000 सैनिक और सीमित संसाधनों के बल पर स्वतंत्रता के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया। इस युद्ध में जख्मी होने के बावजूद महाराणा मुगलों के हाथ नहीं आए। अब इसके आगे मेरी सहेली रिशु कुमारी महाराणा प्रताप के घोड़ा चेतक के बारे में बताएगी। चेतक भी उनकी ही तरह बहादुर था। महाराणा प्रताप का घोड़ा महाराणा प्रताप के साथ उनके घोड़े को हमेशा याद किया जाता है। जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लग गई थी, तब चेतक महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर लिए 26 फीट को नाले को फांग गया था, जिसे मुगल पार भी न जा सका। चेतक इतना अधिक ताकतवर था कि उसके मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी। अतः चेतक महाराणा प्रताप के रक्षा करते करते अपने प्राण त्याग दिए, जिससे महाराणा प्रताप को आघात पहुंचा। लेकिन फिर भी वे दृढ़ता से संघर्ष करते रहे। अब हम जानेंगे कि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर पुनः कब्जा किस प्रकार बनाया। 1579 में बंगाल और बिहार में विद्रोह और मिर्जा हकीम के पंजाब में आक्रमण के बाद मेवाड़ पर मुगलों का दबाव कम हो गया। इसके बाद अकबर ने 1584 में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए जगन्नाथ कछवाहा को भेजा। इस बार भी मेवाड़ सेना ने मुगलों को हरा दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 1585 में अकबर लाहौर चला गया और उत्तर पश्चिम की स्थिति को देखते हुए अगले 12 वर्षों तक वहीं रहा। इस अवधि के दौरान मेवाड़ में कोई बड़ा मुगल अभियान नहीं भेजा गया। स्थिति का लाभ उठाते हुए महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को तथा चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। अब महाराणा प्रताप के दरबार में कला की संरचना का व्याख्या करेंगे। अवंध में महाराणा प्रताप के
दरबार ने कई कवियों, कलाकारों, लेखकों और कारीगरों को आश्रय दिया था। चावंड कला विद्यालय का विकास महाराणा प्रताप के शासनकाल के दौरान हुआ था। उनके दरबार में नसीरुद्दीन जैसे प्रसिद्ध कलाकार भी थे। मेवाड़ का पुनरुद्धार किस प्रकार हुआ? महाराणा प्रताप ने 56 क्षेत्रों में शरण ली और मुगल गढ़ों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। 1583 तक उसने पश्चिमी मेवाड़ पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया था, जिसमें देवर, आमेट, पदाड़िया, जावर और कुंभलगढ़ का किला शामिल था। जगन्नाथ कछवाहा के मेवाड़ पर आक्रमण के बाद मुगलों ने अपना ध्यान पंजाब और अन्य उत्तर पश्चिमी प्रांतों की ओर स्थानांतरित कर दिया। जहाजपुर के पास 1588 के शिलालेख के अनुसार राणा ने पंडेर की भूमि साधुनाथ त्रिवेदी नामक एक विश्वसनीय अनुयायी को दे दी थी। जीएन शर्मा का दावा है कि पंडेर शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि राणा ने उत्तर पूर्वी मेवाड़ पर कब्जा कर लिया था और उन लोगों को जमीनें दे रहा था जो उसके प्रति वफादार था। 1585 से अपनी मृत्यु तक राणा ने मेवाड़ का एक बड़ा हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया था। इस दौरान मेवाड़ से पलायन कर गए नागरिक वापस लौटने लगे। अच्छा मानसून था, जिससे मेवाड़ की कृषि को पुनः जीवित करने में मदद भी ली। अर्थव्यवस्था भी बेहतर होने लगी और क्षेत्र में व्यापार भी बढ़ने लगा। राणा चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने में सक्षम थे, लेकिन चित्तौड़ पर कब्जा करने का अपना सपना पूरा न कर सके और प्रताप की 56 वर्ष की आयु में 19 जनवरी 1597 को चावंड में एक शिकार दुर्घटना में लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई और अपने देश के लिए न्यौछावर हो गए। उनके सबसे बड़े बेटे अमर सिंह प्रथम ने उनका उत्तराधिकारी बना। अपनी मृत्यु शैया पर प्रताप ने अपने बेटे से कहा कि वह कभी भी मुगलों के सामने ना झुके और चित्तौड़ को वापस जीत ले। महाराणा प्रताप की लोकप्रियता से प्रभावित होकर कुछ फिल्म और टेलीविजनों ने सीरियल और फिल्में बनाए, जो इस प्रकार हैं। 1988 से 1989 भारत एक खोज दूरदर्शन पर प्रसारित, जहां उनकी भूमिका पुनीत इस्सर ने निभाई थी। 2012 महाराणा प्रताप प्रथम स्वतंत्रता सेनानी से एक फिल्म प्रसारित की गई। 2013 से 2015 जोधा अकबर जी टीवी पर प्रसारित, जहां उनकी भूमिका अनुराग शर्मा ने निभाई थी। 2013 से 2015 में भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप सोनी इंटर टेलीविजन पर प्रसारित हुई, जहां उनकी भूमिका फैसल खान और शरद मल्होत्रा ने निभाई थी। 2016 में एबीपी न्यूज़ ने भारतवर्ष प्रस्तुत किया, जिसके एपिसोड 8 में महाराणा प्रताप की कहानी दिखाई गई है। 2023 में G5 पर वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड में दीपराज राणा महाराणा प्रताप के रूप में दिखे। यह कुछ तथ्य थे, उनके बारे में हमने आपको बताया। आप सोशल मीडिया से इसे देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि महाराणा प्रताप की जीवनी और वीरता आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। राधे राधे।